नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल ममता भक्ति ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो यह आपका सौभाग्य है। आज मैं भगवान शिव की एक कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसको अंत तक सुनने वाले व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होगी। सुहागन स्त्रियों का सुहाग अखंड होगा और नव कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, जिससे आपके परिवार में सुख और धन्य धान्य की वर्षा होगी और आपका परिवार स्वस्थ होगा। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत, मान सम्मान और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। नगर के लोग उसके ईमानदारी और दयालुता की प्रशंसा करते थे। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी कमी थी जो उसे दिन रात दुखी रखती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। धर्मपाल और उसकी पत्नी प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते थे, दान पुण्य करते थे और मंदिर जाते थे। फिर भी उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही थी। समय बीतता गया और उनकी चिंता बढ़ती गई। एक दिन धर्मपाल शिव मंदिर में बैठा अत्यंत दुखी मन से प्रार्थना कर रहा था। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती अदृश्य रूप से वहाँ प्रकट हुए। माता पार्वती ने धर्मपाल की व्यथा देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु, यह भक्त इतना दुखी क्यों है? भगवान शिव ने कहा, यह हमारा परम भक्त है। इसकी संतान की इच्छा है, लेकिन इसके भाग्य में संतान सुख कम लिखा है। मर गया। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि भक्त की सहायता की जाए। माता की करुणा देखकर भगवान शिव ने धर्मपाल को एक पुत्र वरदान में दिया, लेकिन साथ ही कहा कि उस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। धर्मपाल ने यह बात सुन ली। उसे पुत्र की प्राप्ति की खुशी हुई, लेकिन अल्प आयु का समाचार सुनकर उसका हृदय व्याकुल हो गया। फिर भी उसने भगवान शिव की इच्छा को स्वीकार किया और पहले से भी अधिक श्रद्धा से सोमवार का व्रत और शिव का पूजा करने लगा। कुछ समय पश्चात उसके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। बालक बड़ा होने लगा। वह बुद्धिमान, विनम्र और गुणवान था, लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु 12 वर्ष के निकट आने लगी, धर्मपाल की चिंता
बढ़ती गई। जब बालक 11 वर्ष का हुआ, धर्मपाल ने उसे करने के लिए अपने मामा के साथ काशी भेज दिया। जाते समय उसने मामा से कहा, रास्ते में जहाँ भी अवसर मिले यज्ञ कराना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और भगवान शिव का स्मरण करते रहना। दोनों यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में वे जहाँ भी ठहरते पूजा पाठ और दान पुण्य करते थे। एक दिन वे एक ऐसे नगर में पहुँचे जहाँ राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था। संयोग से दूल्हा एक आँख से काना था। राजा को भय था कि यदि राजकुमारी ने दूल्हे को देख लिया तो विवाह टूट सकता है। तब किसी ने उस सुंदर बालक को देखा और एक योजना बनाई। उससे कहा गया कि वह थोड़ी देर के लिए दूल्हे के वस्त्र को पहनकर विवाह मंडप में बैठ जाए। बालक ने विनम्रता से सहमति दे दी। विवाह की पूरी रस्में होने लगी, लेकिन वह सत्यवादी था। उसने राजकुमारी के वस्त्र पर एक संदेश लिख दिया, जिस युवक के साथ तुम्हारा विवाह हो रहा था वह वास्तविक दूल्हा नहीं है। मैं तो केवल कुछ समय के लिए बैठाया गया हूँ। जब राजकुमारी को यह बात पता चली तो उसने सच्चाई का साथ दिया और वास्तविक कान्हे दूल्हे से विवाह करने से इनकार कर दिया। उधर धर्मपाल का पुत्र और उसका मामा अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हुए काशी पहुँच गए। वहाँ उन्होंने भगवान शिव की विशेष पूजा की, लेकिन नियति का समय निकट था। जिस बालक की आयु 12 वर्ष पूर्ण हुई, वह अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसके मामा पूजा में लगे हुए थे और बालक एक कक्ष में विश्राम कर रहा था। थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। मामा का हृदय शोक से भर गया, लेकिन उसने पूजा और यज्ञ को बीच में नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि पहले भगवान की आराधना पूरी करूं, फिर बाकी कार्य करूंगा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने विलाप की ध्वनि सुनी और प्रभु से कारण पूछा। भगवान शिव ने बताया कि यह वही बालक है जिसे उन्होंने अल्प आयु का वरदान दिया था। माता पार्वती का हृदय फिर से दया से भर उठा। उन्होंने कहा, प्रभु, यह बालक और इसका परिवार आपकी भक्ति में सदैव लीन रहते हैं। सोमवार का व्रत करता रहता है। कृपा करके इसे जीवन दान दे दो। भगवान शिव अपने भक्त की निष्ठा से प्रसन्न थे। उन्होंने बालक को पुनः जीवन प्रदान कर दिया। उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। जब बालक जीवित हो उठा तो सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। मामा की
आंखें खुली की खुली रह गई और आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान शिव का बार बार धन्यवाद किया। कुछ समय बाद जब वे लौटकर उसी नगर में पहुँचे जहाँ राजकुमारी का विवाह होने वाला था, तब राजकुमारी ने उस युवक को पहचान लिया। उसने माता पिता को अपनी सारी सच्चाई बताई। राजा ने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का विवाह उसी युवक के साथ कर दिया। उधर धर्मपाल अपने पुत्र के वियोग में अत्यंत दुखी था, लेकिन एक दिन उसने देखा कि उसका पुत्र अपनी पत्नी के साथ सकुशल घर लौट रहा है। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने भगवान शिव का धन्यवाद किया और जीवन भर सोमवार का व्रत करता रहा। उसके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रही। सोमवार व्रत कथा का संदेश। कहा जाता है कि सोमवार भगवान शिव को समर्पित है। जो व्यक्ति श्रद्धा, संयम और सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी मनोकामना पूरी करते हैं और उसे धैर्य, शक्ति तथा शुभ फल प्रदान करते हैं। इस कथा का मुख्य संदेश यह है कि सच्ची भक्ति, सत्य और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेते तो हैं, लेकिन उस परीक्षा में उन्हें उत्तीर्ण करने के लिए भरसक तैयार भी रहते हैं। कहा जाता है कि सोमवार भगवान शिव को समर्पित है। जो व्यक्ति श्रद्धा, संयम और सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी मनोकामनाएं सुनते हैं और उसे धैर्य, शक्ति तथा शुभ फल प्रदान करते हैं। इस कथा का मुख्य संदेश यह है कि सच्ची भक्ति, सत्य और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उनकी श्रद्धा का फल भी अवश्य देते हैं। हर हर महादेव।